स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाउ द टुडे टॉपिक इज़ रिलेटेड टू सेम प्रोजेक्ट कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिप्लॉय करी थी वेबसाइट्स इन लिनक्स और विंडोज सर्वर्स। ओके, आज भी हमारा लाइक डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड सर्वर्स with the help of custom AMI, custom Amazon machine image। तो AMI का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। AMI का मीनिंग्स क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है गाइस? यहाँ पे पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 1 कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं AMIs की, AMI की। सो गाइस AMI का मतलब है Amazon मशीन इमेज। AWS यूज 2 टाइप्स ऑफ AMIs। यहाँ पे 2 तरीके की हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज होते हैं, जिसमें से एक ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है डिफॉल्ट। इधर वन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड अ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। द डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड बाय AWS। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें कौन प्रोवाइड करा रहा है? AWS, प्रोवाइड बाय AWS। तो वो AMI जो हमें AWS प्रोवाइड करा रहा है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। क्लियर? दूसरा आता है कस्टम AMI। कस्टम AMI। अब कस्टम AMI कौन सी होती है? एक तो हो गई डिफ़ॉल्ट AMI जो कि प्रोवाइड, यानी कि आपने जो प्रीवियस लैब करी थी, तो जब आप अपना वर्चुअल सर्वर्स क्रिएट कर रहे थे तो नाउ यू कैन सी कि वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पहले से ही थे। आपने क्या करा? विंडोज़ बनाना है तो विंडोज़ सिलेक्ट कर लिया, लिनक्स बनाना है तो लिनक्स सिलेक्ट कर लिया। दैट इज द प्रोवाइडेड बाय द AWS। वो AWS ने रखे हैं। कस्टम जो AMIs हैं उनका रोल क्या है? उनका रोल है दिस AMI इज क्रिएट बाय द यूजर। दिस AMI created by user like you and me। जो AMI हब हम चाहते हैं कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हो। फॉर एग्जाम्पल कि somebody give you the task, आपको एक टास्क मिला है और टास्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि टास्क में आपको बोला गया है कि आपको एक तो उस पर वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। गॉट इट? पहला। दूसरा आपको उस पर बोला गया नाउ यू कैन इंस्टॉल अ VLC प्लेयर। आपको VLC मीडिया प्लेयर भी उसी सर्वर पे क्या करना है? इंस्टॉल करना है। यस और नो? तीसरा आपको यहाँ पे बोला गया है लाइक का इंस्टॉल क्रोम, उस पर क्रोम भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? फोर्थ आपको यहाँ पे कॉल करा गया है लाइक इंस्टॉल जावा, आपको उस पर जावा भी इंस्टॉल करना है। देन फोर्थ आपको यहाँ पे बोला गया लाइक कॉल इंस्टॉल SQL। यानी कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपको बोला है कि आपको उन सर्वर्स पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रेडी करना है। गॉट इट? और ऐसे आपको कितने सर्वर्स बनाने हैं? नाउ दिस टाइप्स ऑफ सर्वर, ऐसे आपको 200 सर्वर्स पे इंस्टॉल करना है। यानी कि कितने सर्वर्स पे सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं? 200 सर्वर्स पे इंस्टॉल करने हैं। अब प्रोसेस क्या है कि व्हेन यू यूज प्रोवाइडेड बाय AWS, अगर आप इस पर्टिकुलर AMI को यूज करते हैं तो नाउ सबसे पहले आप क्या करोगे? क्रिएट इंस्टेंस। आप सबसे पहले इंस्टेंस क्रिएट करोगे, पहला ऑप्शन तो यही है। क्रिएट इंस्टेंस करने के बाद नाउ नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा? इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। उसके बाद आप क्या करोगे? लॉगिन करोगे इंस्टेंस के साथ, लॉगिन विद सर्वर एंड देन इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। लॉगिन विद सर्वर देन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, और उसके बाद अपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे। यही पूरा पहला प्रोसेस है और कोई प्रोसेस ही नहीं है। अब एक सर्वर को रेडी करने में सपोज करिए कि आपको 2 आवर्स लग गए।
एक सर्वर को रेडी करने में आपको कितना टाइम लग गया? 2 आवर। 200 सर्वर्स बनाने में कितना टाइम लगेगा? कुछ लोग कहते हैं कि सर वहाँ पे आता है नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में हम 200 कर देंगे, बट सारे सिस्टम्स को 1 बाय 1 लॉगिन तो करना ही पड़ेगा ना। 200 सर्वर तो बन जाएंगे, लेकिन उनको लॉगिन करना और लॉगिन करने के बाद हर सिस्टम के अंदर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। बट कंपनी कहती है ना यू कैन रेडी द 200 सर्वर्स इन 4 आवर्स। आपको 4 घंटे में 200 सर्वर्स रेडी करना है। जब कंपनी ने बोला है कि 400 सर्वर 200 सर्वर्स 4 घंटे में रेडी करने हैं, तो कोई ना कोई प्रोसेस तो होगा। उस केस में क्या है कि देखिए, पहला कि व्हेन यू यूज द डिफॉल्ट AMI, अगर आप कभी भी डिफॉल्ट AMI प्रोवाइडेड बाय द AWS एंड रिक्वायर्ड की पेयर, कभी भी अगर आप डिफॉल्ट AMI यूज कर रहे हैं तो आपको की पेयर भी यूज करना ही पड़ेगा। इट्स अ मैंडेटरी। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ की पेयर वी कैन एक्सेस द लॉगिन क्रेडेंशियल्स। हमारा जो पासवर्ड हमें मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? की पेयर के थ्रू मिलता है। सो सिंपल सा है कि अगर आप कभी भी वो AMI यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, लाइक डिफॉल्ट AMI यूज कर रहे हो, तो उसमें आपको की पेयर भी यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये पहला सर्वर एक रेडी कर रहा हूँ, गॉट इट, आई एम जस्ट रेडी एंड आई एम एग्जीक्यूट अ वेबसाइट। मैं सिर्फ एक वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर द पॉइंट? सो पहला वाला प्रोसेस हम अगेन, यानी कि जो हमने प्रीवियस लैब करी थी वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। देन सेकंड वाली आपको तभी समझ में आएगी जब दोनों पैरेलल होंगे। नाउ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल, आई एम गो टू द पोर्टल एंड गो टू द सिंगापुर लोकेशन, देन क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप and I'm create a one security groups as per the requirements। मैं पहले अपने existing security groups को delete कर लेता हूँ guys, जो बने हुए हैं। अगर कोई security group use में होगा तो वो delete नहीं होगा। Now the create security group and give the security group name is like MySG and I'm allowed the all traffic and VPC I'm using the default VPC। इनबाउंड रूल्स आई एम क्रिएटेड 2 रूल्स, फिलहाल मैं ऑल ट्रैफिक कर रहा हूँ यहाँ पर। व्हेन यू क्रिएट एनी रूल्स, आपको 2 रूल्स क्रिएट करने हैं, एक IPv4 के लिए, दूसरा IPv6 के लिए, एंड देन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप्स। सेकंड नंबर आई एम जस्ट क्रिएट अ सिक्योरिटी के बाद की पेयर एंड n नंबर ऑफ की पेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है। आई एम डिलीट दिस ऑल की पेयर, काफ़ी सारे की पेयर्स हो चुके हैं। Now I'm delete these all key pair and after that I'm just click on create a key pair. Give the key pair name is like I'm just give the key pair is like SINGA Singapore Singapore hyphen key. Now I'm just click on PAM key and create a key pair. After that now we have create a instance. I'm click on instance then click on launch instance. Now you can see the launch instance जब मैंने करा तो यहाँ पर आपके पास options आ रहे हैं। सबसे पहले पूछता द नेम ऑफ द इंस्टेंस, लाइक आई एम जस्ट क्रिएट लाइक अ WINDOWS विंडोज वेब 1, विंडोज वेब सर्वर 1। दिस इज अ AMI, दिस इज अ डिफॉल्ट AMI प्रोवाइडेड बाय द AWS। यू कैन सी यहाँ पे 2 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, रिसेंट और क्विक स्टार्ट। आई एम जस्ट क्लिक ऑन Amazon, सिलेक्ट द AMI। मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग AMI सिलेक्ट करी। इंस्टेंस टाइप T2.micro सिलेक्ट करा। Key pair I am select the existing key pair। Network I am just click on the edit, I am select a VPC, default VPC। There the 3 zones is available, I am execute in zone A। We have access this server in a publicly, so I am enable the public IP address। Now I am already create a one security group, so I am just click on the existing security group। In this security group we can allow the protocol and 8 GB। so मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, now first की मैं यहाँ पर Windows ले लेता हूँ, आपको Windows में easily समझ में आएगा। So I'm using the Windows and select the 2016 base and T2.micro, T3.micro यहाँ पे आ रहा है, T2.micro। The key pair is Singapore using the same subnets। Enable, select the existing security group MySG and 30 GB। If you can give the 200, अगर मैं यहाँ पे 200 वैल्यू दे दूंगा तो 200 सर्वर्स बना देगा, लेकिन ये सारे के सारे सर्वर सेम ही जोन सेम ही VPC पर बनेंगे और सारे एक जैसे ही होंगे।
बट मेरे को अगर इन पे काम करना है तो वन बाय वन मुझे इन पर लॉगिन करके ही काम करना पड़ेगा। यानी कि प्रॉब्लम तो वही आ गई ना, सर्वर तो 200 एक साथ बन गए, बट सब पे एक एक करके लॉगिन करना और सब पे ही वन बाय वन मेरे को सॉफ्टवेयर क्या करने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सो नाउ क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। Instance failed, you have request more CPU capacity than the current CPU limit of 32 allowed। ओह सॉरी, मैंने वहाँ पे 200 करा हुआ था, इसलिए ये मेरे को एरर आया है, क्योंकि मैं सिर्फ 32 मशीन ही बना सकता हूँ, तो 32 CPUs मेरे पास है। सो लाइक आई एम अगेन एग्जीक्यूट गाइस, WINDOWS विंडोज वेब 1 and now again I'm just click on Microsoft Windows, select the server 2016 and t2.micro and select the key pair, select the existing security group and number of server 1 and then launch instance। तो पहले मैंने वहाँ पे 200 ऐड ऑन कर दिया था, इसलिए उसने ना सेम है कि अगर आपको अब लिनक्स का बनाना है तो लिनक्स का भी आप सेम कर सकते हैं। अगेन लॉन्च इंस्टेंस, गिव द नेम इज लाइक लिनक्स वेब सर्वर 1 वेब 2, लिनक्स का हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। नाउ सेलेक्ट द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंस्टेंस टाइप t2.micro, आई एम सेलेक्ट द सेम की पेयर बिकॉज क्योंकि आपको की पेयर की नीड पड़ेगी अगर आप डिफॉल्ट AMI यूज़ कर रहे हो। नाउ द नेटवर्क सेटिंग, सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, स्पेस 30 GB फ्री है, मैं 20 GB यूज़ कर रहा हूँ एंड नाउ द लॉन्च स्टेप। तो सबसे पहली स्टेप्स मैंने क्या करी है, नाउ आई एम क्रिएट अ सर्वर। मैंने सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करा, अभी मैंने ये वाली स्टेप्स एग्जीक्यूट करी है। गॉट इट द पॉइंट, मैंने अभी ये वाली स्टेप्स क्रिएट करी है। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है यहाँ पे, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप मैं करने वाला हूँ गाइस, नेक्स्ट स्टेप इज लॉगिन विद सर्वर एंड इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। अब मैं इन सर्वर्स पे लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो भी मेरे को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो कंप्लीटली ये मेरा कहना कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 200 सर्वर्स, एक सर्वर में 2 घंटे लगेंगे रेडी करने में, 200 सर्वर्स यानी कि 400 सर्वर्स, तो काफ़ी ज़्यादा, बट मेरे पास टाइम क्या मिला है 4 आवर्स। तो सिंपल सा है, आई एम जस्ट कम टू हेयर। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, click on instances and refresh, both server are available। now I'm just click on Windows server and copy the public IP address, then search in remote desktop connections, control V, then click on the connect, ask the username is ADMINISTRATOR, administrator, and password, so we can generate the password with the help of the key pair। now I'm create a key pair with the Singapore key, copy and then paste। ये प्रोसेस आपको हर बार करना ही पड़ेगा, यस और नो। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंज करना है, अब आपको क्या करना है, लॉगिन विद सर्वर। अभी आप सर्वर से लॉगिन तो हो गए, और सर्वर से लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, चेंज पासवर्ड करना है। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लीजिए, चेंज पासवर्ड। आप अपनी नीड से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। व्हेन यू चेंज द पासवर्ड वी डोंट रिक्वायर्ड अ की पेयर। फिर आपको बार बार की पेयर की नीड नहीं पड़ेगी। आपने जो पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया, फिर वही पासवर्ड आपकी मशीन का चलेगा, आपको फिर की पेयर वाला प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो एडमिन ने सबसे पहले आपको एक पासवर्ड जनरेट करके दे दिया, उसने कहा कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना पासवर्ड चेंज कर लेना। सो अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे तो फिर की पेयर से जो पासवर्ड आप जनरेट करेंगे वो ये कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? वो प्रोसेस कब तक है? डिफॉल्ट AMI तक है, लेकिन जैसे आप पासवर्ड चेंज कर लेंगे, सो नाउ वी डोंट रिक्वायर्ड अ की पेयर। सो नाउ आई एम चेंज द पासवर्ड। सो मुझे अगर पासवर्ड चेंज करना है अपना, तो सिंपल सा है, हाउ टू चेंज पासवर्ड इन विंडोज। नोट डाउन कर लेना कमांड गाइस। अब सेकेंड नंबर पे क्या होगा, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। अब मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा जो भी मुझे इंस्टॉल करने हैं। गॉट इट द पॉइंट?
इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। सो सेकंड नंबर पे क्या आएगा, सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स में यहाँ पे क्या करूँगा, पासवर्ड चेंज करा, देन इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होना था, यानी कि एक सर्वर बनाया, उस सर्वर का सबसे पहले नाउ चेंज द पासवर्ड, मैंने पासवर्ड चेंज करा, पासवर्ड चेंज करने के बाद नाउ वी हैव इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लाइक अ वेब सर्वर इंस्टॉल करा, देन मैंने यहाँ पे जावा इंस्टॉल करा, देन आई एम इंस्टॉल लाइक PHP और वट एवर जो भी मुझे इंस्टॉल करना है, मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल कर लिए। यानी दिस इज अ वन सर्वर इज रेडी टू यूज। यहाँ पर मैंने एक सर्वर बनाया दैट इज कॉल्ड अ वेब 1, और वेब 1 पर मैंने सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या कर लिए, इंस्टॉल कर लिया है। ये मेरा एक पहला सर्वर क्या हो गया है, रेडी हो गया है। इस सर्वर को बनाने में मुझे लगे कितने, 2 घंटे। अब मैं क्या करूंगा, नाउ वी हैव क्रिएट, मैं इसी सर्वर की इमेज क्रिएट कर लूंगा। तो कस्टम इमेज क्या है, दिस AMI क्रिएट बाय द यूजर। यूजर ने पहले 2 घंटे में क्या करा, एक सर्वर रेडी करा, और देन क्या करा, क्रिएट वेब 1 कस्टम इमेज, क्रिएट वेब 1 कस्टम AMI। कस्टम AMI का मतलब है कि अब इस AMI में क्या क्या चीज आ जाएगी। इसमें एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, कौन सा था, विंडोज का था, यस और नो, प्लस आपने जो पासवर्ड चेंज करा वो भी आ गया, प्लस आपने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे वो सब भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि अब ये ऐसी इमेज बन गई जो कि इनबिल्ड है XYZ, सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी हैं जो भी आपने इस सर्वर पे बनाया था। व्हेन यू क्रिएट, कि अब जब आप इस सर्वर से, इस इमेज से अपना सर्वर क्रिएट करेंगे तो नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में 200 कर दो। तो जब आप नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में 200 करेंगे तो वो इस कस्टम इमेज के थ्रू बनेगा। तो इस इमेज के अंदर जो सारी चीजें वो सारी उन सिस्टम पे आ जाएंगी। यानी कि उन मशीन का पासवर्ड भी कौन सा होगा, जो ये पासवर्ड होगा, और ये सारे सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर इनबिल्ट आएंगे। आपको हर सिस्टम पे मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जा रहे हो, एक लैपटॉप में वो कह रहा है कि आप नेहरू प्लेस गए, कहता है कि आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम वगैरह, MS ऑफिस सब अपने आप इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक वो कह रहा है कि हमारे पास ऐसा भी है जिसमें सारी चीज़ इंस्टॉल होकर आपको मिल रही है। तो यहाँ पर अब 2 है कि अगर आप अपने आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यू कैन यूज अ डिफॉल्ट AMI। गॉट इट। अब यहाँ पर बेनिफिट क्या है, यहाँ पर बेनिफिट ये है कि मेरे पास एक तरीके से एक ये बैकअप कॉपी सर्वर की बनी हुई है कि इन केस दिस सर्वर इज गोज डाउन, तो मैं इस इमेज के थ्रू अपना नया सर्वर क्या कर सकता हूँ, इमीडिएटली क्रिएट कर सकता हूँ विद इन 3 to 4 मिनट। मुझे वो 2 घंटे नहीं लगेंगे, अब मुझे 3 से 4 मिनट ही लगेंगे सर्वर को रेडी करने में। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई एम जस्ट लॉग इन विद दिस सर्वर एंड पासवर्ड चेंज करना है, आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। विंडोज में पासवर्ड चेंज करने की जो कमांड है, या तो आप जैसे विंडो 10 के अंदर या विंडो 11 के अंदर पासवर्ड चेंज करते हो उस तरीके से कर लो। ये कमांड है नेट स्पेस यूजर, देन यूजर नेम इज ADMINISTRATOR एडमिनिस्ट्रेटर, एंड नाउ AHD@1234। मैंने अब यहाँ पे इसका पासवर्ड रख दिया है AHD@1234। यानी कि अब मेरी मशीन का जो पासवर्ड है वो क्या है, AHD@1234 है। एक चीज ध्यान रख लेना, व्हेन यू क्रिएट अ कस्टम इमेज, अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं करा तो आपकी पुरानी वाली मशीन, यानी कि इसी मशीन का जो की पेयर के थ्रू पासवर्ड जनरेट हुआ है ना, वही पासवर्ड यूज होगा। इज इट क्लियर? यानी कि मैंने जिस चाबी से ताला लॉक करा है वही चाबी आपके पास होगी, तभी वो ताला ओपन होगा। यस और नो? तो अगर मैंने यहाँ पर कीपेयर के थ्रू जो पासवर्ड जनरेट हुआ है उससे इस मशीन को लॉगिन करा है, तो अगर आपने 200 मशीन इसी की क्लोन करके बना दी तो वही पासवर्ड सब में चलेगा। अब आपको चेंज करना है तो 1 by 1 लॉगिन हो गए, वो पासवर्ड चेंज हो गए। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या कर दिया, AHD@1234, यानी कि मैंने अपना कस्टम पासवर्ड यहाँ पे एड ऑन कर दिया है। तो कस्टम पासवर्ड अगर आप एड ऑन कर दिया, तो अब अगर आप जब कीपेयर यूज़ करेंगे तो अब कीपेयर यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। अब आपको यही पासवर्ड एड ऑन। सेकेंडली, लाइक आई एम क्रिएट सम फाइल एंड फोल्डर्स, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, नाउ आई एम क्रिएट सम फाइल एंड फोल्डर्स। दिस इज कॉल्ड फॉर एग्जाम्पल जावा,
PHP, Python. Now I'm deploy web server services. Click on the server manager. Add roles and features. तो अभी तक वही पैटर्न चल रहा है जो हम कर रहे थे, प्रीवियस वाली लैब ही मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ. सो अभी मेरा कंसोल अपलोड हो रहा है गाइस. सो नाउ कि मैं एक गूगल से वेबसाइट मैंने डाउनलोड करी हुई है, तो वही वेबसाइट मैं यहाँ पे अपलोड भी करूँगा. ये वाली वेबसाइट जो है हमारी, गॉट इट. तो ये वाली वेबसाइट मैं इस पर्टिकुलर सर्वर पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ. सो नाउ क्लिक एट रोल्स एंड फीचर्स. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. तो यानी कि जो भी सेटिंग्स आपको करनी है ना, आप मैनुअली वो सारी सेटिंग्स कर लो. एंड देन क्लिक वेब सर्वर IIS. देन नेक्स्ट इंस्टॉल. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस. एंड यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक सर्वर मैनुअल बनाया है, और उस मैनुअल सर्वर्स के थ्रू मैंने यहाँ पे क्या करा है, जो भी मेरी नीड है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर इस पर्टिकुलर सर्वर पे मैंने इंस्टॉल कर दिया है. तो दिस इज कि ये जो पहला सर्वर बनाया है, इसके अंदर जो सारा काम मैंने करा है वो मैनुअल करा है. यानी कि मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज करा मैनुअली मैंने क्या करे, सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर इंस्टॉल करें. यानी कि हर काम मुझे मैनुअल करना है. तो अगर मेरे को 200 सर्वर्स बनाने हैं तो सारे के सारे सर्वर्स पे ये सारा का सारा टास्क मैनुअली करना पड़ेगा. अगर मैं चाहता हूँ कि ये काम मेरा कम से कम समय में हो जाए, तो नाउ वी हैव क्रिएट अ कस्टम इमेज. तो कस्टम इमेज होती क्या है, कस्टम इमेज क्रिएटेड बाय द यूज़र एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट. यानी कि आप पहले से ही कहते ना कि जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो रेस्टोरेंट पे आप कहते हैं शाही पनीर दे दो मैं, तो शाही पनीर 10 मिनट में अब आपके पास बन के आ जाता है. रीज़न क्या है, उन्होंने सारी चीज़ पहले से ही रेडी कर रखी है, बस वो तड़का लगाएंगे और आपको दे देंगे. अब आप घर पे जाओ, घर पे बोलो मम्मी से शाही पनीर दे दो, 3-4 घंटे लग जाएंगे ना. क्यों? क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें पहले से बनानी पड़ेंगी. यानी कि पहले से क्या है, लाइक कि अगर मुझे सर्वर बनाना है नया, तो मैं पहले सर्वर लाऊंगा, सर्वर क्रिएट करूँगा, फिर लॉगिन करूँगा, फिर एक एक करके सारे सर्वर्स बनाऊँगा. लेकिन मैं कहता यार ये सारी चीज़ रेडी पड़ी है मेरे पास. अब कोई अगर सर्वर मांगने आया तो मेरे पास तो इमेज है ना, जिसके अंदर अप टू डेट सारी चीज़ अपडेट है. नाउ मैं डायरेक्ट इसी इमेज से क्रिएट कर देता हूँ, तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी. यस और नो? सो नाउ कि यहाँ पर हमने एक जो सर्वर रेडी करा है, मैं उसके अंदर वेबसाइट अपलोड कर देता हूँ. कॉपी एंड देन कम टू सर्वर. इनसाइड द सर्वर हमारे पास एक फोल्डर बनता है inet pub डायरेक्टरी के नाम से, सभी को पता है, इन अ सी ड्राइव. तो ये मेरा पहला सर्वर है जो हमने मैनुअली रेडी करा है. पासवर्ड चेंज करा है, लाइक ये जो फोल्डर्स बनाए हैं आप ये सोच लो कि ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें. एंड एक वेबसाइट भी मैंने यहाँ पे डिप्लॉय करी है. सो हम चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट का व्यू क्या आ रहा है. सो कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस एंड पेस्ट इन अ ब्राउज़र. तो भाई कुछ नहीं आ रहा है, तो अभी पूरी तरह IIS इंस्टॉल नहीं हुआ शायद. वेट.
1 मिनट गाइस। ओके सो गाइस ये साइट ओपन हो चुकी है हमारी, ये साइट है वो क्लियर जो हमारे सर्वर्स पे चल रही है। तो कहने की साइट वगैरह अपलोड करने में हर चीज़ में टाइम है ना, ऐसे 200 सर्वर बनाने हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस कि अभी हमने अगर कस्टम एआई पे आपको काम करना है, सो कस्टम एआई के लिए सबसे पहले आपको एक सर्वर मैनुअली रेडी करना पड़ेगा। क्लियर द पॉइंट? थैंक यू गाइस। सो